गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 12th फिजिक्स के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा का, और प्रत्यावर्ती धारा के अंतर्गत हम विभिन्न तथ्यों पर बात करते हुए आ रहे हैं। तो आज का जो हमारा तथ्य है वो ये है कि एक पूर्ण चक्र में धारा का जो औसत मान होता है वो 0 होता है। ये हम भली भांति परिचित हैं, और किसी भी चीज़ को प्रमाणित करने का दो तरीका, या तो उसका प्रैक्टिकली प्रमाण या फिर थ्योरेटिकली प्रमाण। तो अगर हम नॉर्मली देखें कि प्रत्यावर्ती धारा का जो सूत्र होता है I=I0 sin ओमेगा t, तो इसके आधार पर ये जो है वो साइन का डायग्राम होने के कारण प्रत्यावर्ती धारा का जो डायग्राम है वो इस आधार पर बनता है। तो उसमें अगर देखें तो एक पूर्ण चक्र 0 से कैपिटल T तक कंप्लीट होता है। तो उस स्थिति में देखें कि ये जो आधा चक्र है वो धनात्मक और शेष आधा चक्र ऋणात्मक है। तो उस आधार पे बोला जा सकता है कि जितना धनात्मक होता है उतना ही ऋणात्मक होता है। इस आधार पे अगर हम बोले कि उसका जो औसत मान निकालना चाहे तो औसत मान सदैव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किंतु ये एक तरह से बोला जा सकता है थ्योरेटिकल प्रमाण है। अगर हम इसको मैथमेटिकली रूप से प्रमाणित करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान निकालने की प्रक्रिया के आधार पे हम उसको प्रमाणित करेंगे कि उसका जो औसत मान होता है वो 0 होता है। तो धारा का औसत मान, ये प्रत्यावर्ती धारा शब्द का अभिप्राय, फिलहाल हम प्रत्यावर्ती धारा पढ़ रहे हैं इसलिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। तो एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का कुल मान बटे कुल समय। जब हम औसत निकालेंगे तो हमको निश्चित तौर पे पता है कि प्रत्यावर्ती धारा का जो टोटल मान है वो हमको एनालिसिस करना पड़ेगा और उसमें लगने वाला कुल समय। तो औसत को हम IAV से दर्शाएंगे। तो धारा का जो औसत मान IAV से प्रदर्शित किया जाता है। एक पूर्ण चक्र प्रत्यावर्ती धारा का कुल मान अगर हमको एनालिसिस करना है तो हमको समाकलन करना पड़ेगा 0 से T। 0 से T के पीछे समाकलन करने का उद्देश्य है कि एक पूर्ण चक्र जो है वो 0 से स्टार्ट होकर कैपिटल T तक हमारा कंप्लीट होता है। किसका? प्रत्यावर्ती धारा का। तो प्रत्यावर्ती धारा को हम I से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और I का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट ऑफ 0 to T के आधार पर, तो उस आधार पर उसका टोटल मान हमारा जो हो जाएगा वो एनालिसिस हो जाएगा, वो प्रत्यावर्ती धारा का कुल मान होगा। तथा समय, तो जो कुल समय लगेगा वो उसका आवर्तकाल होगा कैपिटल T। तो इस आधार पे लिखा जा सकता है IAV = 1 कैपिटल T 0 to T I dt। हमको ये पता है कि I का जो मान होता है वो होता है I0 sin ओमेगा t। तो इसके आधार पे IAV = 1 कैपिटल T 0 to कैपिटल T I0 sin ओमेगा t dt। यहाँ से अगर हम देखें I0 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अपन कैपिटल T 0 to T sin ओमेगा t dt। IAV I0 पर कैपिटल T। साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस, और ओमेगा टी साथ में है तो एज यूजुअल ओमेगा टी ही रहेगा। अपन ओमेगा अगर सिर्फ टी होता तो डायरेक्टली कॉस टी हो जाता, कि तो ओमेगा मौजूद है इसलिए ओमेगा जो है वो अपन में ट्रांसफर होगा, तो माइनस कॉस ओमेगा टी 0 to कैपिटल T हो जाएगा। इस आधार पे हम लिख सकते हैं IAV = I0, माइनस को मैं बाहर निकाल देता हूँ, कैपिटल T, ओमेगा भी बाहर आ जा रहा है तो अंदर में सिर्फ बचेगा cos ओमेगा स्मॉल t 0 to कैपिटल T। तो माइनस I0 ओमेगा t cos ओमेगा t 0 to T। अब जो है हम वैल्यू को पुट अप करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ से वैल्यू को पुट अप करेंगे IAV, इसको अलग कर देते हैं, which is equal to माइनस I0 अपन ओमेगा t। और सबसे पहले हम वैल्यू को रखेंगे ऊपर का, तो cos ओमेगा कैपिटल T माइनस cos ओमेगा इंटू 0। हमने सबसे पहले स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी लिया हुआ है, तो cos ओमेगा टी हो जाएगा, और उसके बाद हम माइनस साइन यूज करते हैं तो माइनस cos ओमेगा 0 हो जाएगा। तो इस आधार पे IAV = माइनस I0 अपन ओमेगा टी cos ओमेगा टी माइनस cos 0। cos 0 का जो मान होता है वो हमारा 1 होता है। पहले ये एनालिसिस कर दें, t = हमारे पास होता है 2 पाई अपन ओमेगा। तो IAV = माइनस I0 अपन ओमेगा t cos ओमेगा इंटू 2 पाई अपन ओमेगा। cos 0 का जो मान होता है हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि cos 0 का मान 1 होता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो ओमेगा और ओमेगा जो है वो कैंसिल हो जाता है। तो इस स्थिति में IAV = माइनस I0 ओमेगा कैपिटल T, और यहाँ पर हो जाएगा cos 2 पाई माइनस 1।
एज यूजुअल अगर cos 0 का मान 1 होता है तो निश्चित तौर पे 2 पाई मतलब नॉर्मल सी बात है, एक रोटेशन कंप्लीट करने के बाद आएगा, मतलब cos 2 पाई या cos 360 डिग्री का मान भी वही होगा। तो cos 2 पाई का मान भी हमारे पास में 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1। तो इस स्थिति में इसका जो टोटल मान हो जाएगा IAV इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0। तो इस आधार पर यह प्रमाणित होता है कि धारा का जो औसत मान होता है वो सदैव शून्य होता है।